स्टूडेंट्स, एमकेएच की इस वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मैं रूबी सिंगाठिया और इस वीडियो में हम करने वाले हैं आपकी क्लास 8 का चैप्टर नंबर 9 हमारा चल रहा था बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीकाएं। तो इसके सारे पार्ट हमने कर लिए थे। इनफैक्ट आपकी जो लास्ट एक्सरसाइज है, जो लास्ट प्रश्नावली है इसकी 9.5, उसके भी 2 क्वेश्चन हम कर चुके थे। फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन वहाँ पर कर लिया था। आप कहेंगे 2 ही क्वेश्चन किए थे, क्योंकि वहाँ पर जो पहला क्वेश्चन था उसके 10 पार्ट थे और जो थर्ड क्वेश्चन था उसके 4 पार्ट थे, तो वो काफ़ी बड़ा मैटर था। ठीक है, तो फिर फटाफट से हम थर्ड क्वेश्चन इसका स्टार्ट करते हैं। तो अब तक थोड़ा सा हम देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि हमने वहाँ पर बात की थी सर्वसमीका, यानी ऐसी समीकरण जो चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य होती है, वो सर्वसमीका कहलाती है। और 3 मानक सर्वसमीकाओं की मैंने बात की थी वहाँ पर कि अगर एक तो हो सकता है आपके पास a प्लस बी की होल स्क्वायर आ जाए, एक हो सकता है a माइनस बी की होल स्क्वायर आ जाए, ठीक है, और एक हो सकता है कि a प्लस बी और a माइनस बी आ जाए, a प्लस बी और a माइनस बी आ जाए। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, सिंपल सी चीज़ है कि इसमें आप a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर कर रहे थे, यहाँ पर आप a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर कर रहे थे, और यहाँ पर आप सिंपल a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इनको प्रूव भी किया था और इन पर ढेरों क्वेश्चंस भी हमने वहाँ पर कर लिए थे। अब उसके बाद वो कहता है कि अगर इन्हीं तीन सर्वसमीकाओं को हम x और a में लिखें तो क्या होगा। तो x और a में अगर लिखें तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले क्या हो जाएगी, x की स्क्वायर, फिर प्लस 2x इंटू a प्लस a की स्क्वायर हो जाएगी। यानी सिंपल सी बात हमने क्या करनी है, पहले वाली की स्क्वायर करनी है, फिर दोनों को गुणा करके 2 से गुणा करके लिखना है, और उसके बाद पीछे वाले की स्क्वायर करनी है। बस यही तो था। वैसे ही अगर हम x माइनस a की होल स्क्वायर करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर बस माइनस आ जाएगा 2x से प्लस a स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी हो आपको ये फॉर्मेट ध्यान रखना है। क्या करना है, पहले का स्क्वायर फिर दूसरे का स्क्वायर, और पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर, और बीच में क्या आ जाएगा, दोनों का गुणा इंटू 2। ठीक है, अगर बीच में प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, अगर बीच में माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा। और ऐसा ही अगर x प्लस a इंटू x माइनस a आ जाए तो क्या करना है, पहले का स्क्वायर माइनस पीछे वाले का स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो इस फॉर्मेट को आप समझ गए, a भी दे दे, x a दे दे, p q दे दे, कुछ भी दे दे, x y दे दे, आप सब कुछ सेट कर दोगे। ठीक है, अब यहाँ पर आती है हमारी एक चौथी सर्वसमीका। क्या कहती है कि अब तक आपने जो भी लिया वहाँ पर a ही लिया, यानी x के साथ जो भी लिया वो सेम रहे थे। ठीक है, अगर हम इसको उठाएं, यानी कि इसका मतलब देखें तो इसका मतलब क्या है, x प्लस a इंटू एक्स प्लस ए, यही तो इसका मीनिंग है ना, तभी तो इसकी स्क्वायर है, ये दोनों गुणा में है तभी इसकी स्क्वायर है। तो अपने क्या काम करें कि एक तो a ले लें लेकिन दूसरा a ना लेकर के कुछ और ले लें, तो ये क्या बन जाएगा उसको हम देखते हैं कि तब ये क्या बन जाएगा। सिंपल सी चीज़ हमें करनी है कि x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी, यानी ज़रूरी नहीं है कि ये जो पीछे वाले हैं वो सेम हो, पीछे वाले कुछ और हो जाए तब क्या करेंगे। जैसे मैंने आपको दे दिया x प्लस 3 को गुणा करना है x प्लस 7 के साथ, तो अब क्या करें। ठीक है, तो ऐसे में हम इसको बना करके देख लें और उसके बाद उस फॉर्मूले को याद रख लेंगे, सिंपल सा। चलिए अब इसको गुणा करते हैं। तो गुणा करने का तरीका हमें पता है, क्या करना होता है। सबसे पहले इसकी सुनते हैं। ये क्या कहता, मुझे x प्लस बी के साथ हम दोनों को अलग अलग गुणा कीजिएगा। तो अलग अलग करते हैं, पहले x को x प्लस बी के साथ गुणा कर देते हैं, प्लस a को x प्लस बी के साथ गुणा कर देते हैं। यही तो करते हैं ना, पहले द्विपद को द्विपद से गुणा करना आपको आता है। उसके बाद ये द्विपद कहते हैं हम दोनों को x के साथ अलग अलग गुणा करो, अलग अलग करते हैं, एक्स स्क्वायर, x का गुणा b के साथ एक्स बी प्लस, अब ये भी a का x के साथ पहले होगा और फिर a का b के साथ होगा, तो गुणा ये हो गया ab। ठीक है, अब यहाँ पर ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सिंपल सी चीज़ है कि एक्स स्क्वायर तो बन गया, एक्स स्क्वायर बन गया। यहाँ पर देखिए ज़रा, इसमें भी एक्स है और इसमें भी एक्स है, तो दोनों में से अगर एक्स हम कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, b
प्लस ए बचेगा, बी प्लस ए, तो बी प्लस ए लिखे चाहे ए प्लस बी लिखे एक ही बात है ना, कि 4 प्लस 3 करें चाहे 3 प्लस 4 करें आएगा तो 7 ही ना। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, तो ये चीज़ हो गई और प्लस ए बी बचा हुआ। तो ये सिंपल सी चीज़ हमें पता चल गई कि हमें क्या करना होता है, हमें एक्स स्क्वायर यानी पहले वाले का स्क्वायर, एक्स ए प्लस बी यानी कि बीच में तो जोड़ना है, एक्स के साथ गुणा कर देना है और लास्ट में जो है गुणा कर देना है दोनों को ए इंटू बी को। तो ये आपको याद रखना है। अब पूरे की पूरी एक्सरसाइज में पूरे के पूरे जो सेकंड क्वेश्चन है उसके अंदर यही यूज़ होगा हमारा। सेकंड क्वेश्चन के अंदर यही सर्वसम्मिका यूज़ होगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस बी को जोड़ देना है और ए इंटू बी को गुणा कर देना है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब इसका प्रूफ तो हमने देख लिया है, तो फटाफट चलते हैं क्वेश्चन पर। और ये जो है हमारी लिखी पड़ी है, इनकी अगर ज़रूरत हुई तो हम बना लेंगे। अब चलते हैं फटाफट से। बताइए ज़रा क्या था, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी अगर मिल जाए हमें तो क्या करना है, नीचे लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर कर देना है प्लस एक्स के साथ क्या करना है, ए प्लस बी और प्लस में क्या आ जाएगा, ए बी। ये यूज़ हो गया हमारी सेकंड क्वेश्चन में। तो चलते हैं फिर सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात करने के लिए इस सर्वसम्मिका का उपयोग कीजिए। तो गुणनफल कौन से ज्ञात करने देख लेते हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट है एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 7 को गुणा कीजिए, x प्लस 3 और x प्लस 7 को गुणा कीजिए। तो इसकी तुलना कीजिए, ये तो x पड़ा है, ये तो x ही है, 3 किसके बराबर है, a के, और 7 किसके बराबर है, b के। तो ये तो क्या बन गया, ये फॉर्म बन गई ना, x प्लस a x प्लस b का गुणा हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ पे भी a b दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे 3 और 7 रख देंगे। तो सिंपल सी बात, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के साथ किसका गुणा करना है, a प्लस बी का। 7 और 3 कितने हो गए, 10 हो गए, प्लस a इंटू बी करना है, a इंटू बी, तो क्या कर देंगे, 3 इंटू 7 कितने हो गए, 21 हो गए। तो इसका आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21। ठीक है ना, 3 ही स्टेप में हमने इतना आसानी से क्वेश्चन कर दिया, किसका यूज़ करके, सर्वसम्मिका का उपयोग करके। जब भी आप क्वेश्चन स्टार्ट करने लगते हैं तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, ये क्वेश्चन लिखने के बाद हमेशा आपको एक चीज़ लिखनी है कि हम जानते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप जैसे ही लिख देंगे उसके बाद आप ये सॉल्यूशन कर देंगे तो एग्जामिनर आपको पूरे के पूरे मार्क्स देगा और वो भी खुश हो करके। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, ऐसा ही और क्वेश्चन ले लेते हैं कि ज़रूरी नहीं यहाँ पर x हो, ज़रूरी नहीं x हो, x की जगह कुछ और हो जाए तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सेकेंड पार्ट हम देख लेते हैं, 4x प्लस 5 और ये हो जाएगा 4x प्लस 1। इसमें अगर ऐसा कुछ आ जाता है तो भी हमें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पहले ऐसे क्वेश्चंस हम करके आए हैं। इसके साथ तुलना करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये तो किसके इक्वल आ गया, x के, ये किसके इक्वल आ गया, a के, ये क्या है, ये है x और इसको क्या मान लेंगे, b। तो आप क्या करेंगे, सिंपल सा तरीका रहता है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। x प्लस a x प्लस b बन रहे हैं ना, x प्लस a x प्लस b। बस शर्त इतनी है कि x की जगह 4x लिखना है, a की जगह 5 लिखना है और b की जगह 1 लिखना है। बाकी फॉर्मेट हमारा सेम का सेम बन रहा है। तो यहाँ पर ये लिखना नहीं है आपको, सिर्फ हिंट में बता दूँ, यहाँ पर x किसको ले रहे हो आप, 4x को ले रहे हो। x किसको माना है, 4x को, a किसको माना है, 5 को, और b किसको माना है, 1 को। ये लिखना नहीं है आपने, ये सिर्फ मैंने शो किया है। ये चीज़ आपको समझ आ गई। तो फॉर्मूला में जहाँ भी x दिखे वहाँ 4x लगा देना, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर यानी 4x की स्क्वायर लिख देना, क्योंकि x हमारा क्या है, हमने क्या माना है, x बराबर 4x। फिर आपको x दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे 4x आ जाएगा। a कितना है, 5 प्लस b कितना है, 1 प्लस a इंटू बी यानी कि
5 गुणा 1। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। 4x की स्क्वायर कीजिए, क्या आएगी, 4 की स्क्वायर 16 और x की स्क्वायर x स्क्वायर। अब ये क्या बन गया, 5 और 1 6 बन गया, 6 चौके 24, 24x आ जाएगा प्लस 5 गुणा 1 5। तो ये आपका आंसर आ गया, इतना सिंपल सा। तो आपको सर्वसम्मिका का उपयोग करना है, क्वेश्चन में दिया है तो सर्वसम्मिका का उपयोग करके ही आपको करना पड़ेगा। डायरेक्ट आप गुणा कर दें तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है उसने। और सर्वसम्मिका का उपयोग करना आसान है कि प्लस से पहले जो भी है उसको x मान लो, प्लस के बाद जो भी है उसको a मान लो, प्लस के बाद जो भी है उसको b मान लो। तो ये जो है डायरेक्ट इसमें वैल्यूज पुट कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो कर लिया हमने, केवल और केवल यहाँ पर प्लस हुआ करता था। अगर यहाँ पर माइनस आ जाए तो क्या करेंगे, अगर यहाँ पर बीच में माइनस आ जाए तो क्या करेंगे, तो भी बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं करना हमें, बड़ा सिंपल है। इसमें आपको थोड़ा सा बस अपना दिमाग लगाना है। जैसे थर्ड क्वेश्चन है 4x - 5 गुणा 4x - 1, क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट है ये। अब इसमें क्या करें, हमें तो क्या चाहिए, बीच में प्लस चाहिए। 4x को भी x बना लेंगे, इसको a भी मान लेंगे, इसको b भी मान लेंगे, लेकिन बीच में प्लस कहाँ से लाएंगे। तो इसका एक बहुत ही बढ़िया तरीका है कि सिंपल सी बात है कि अगर आपको 3 - 5 लिखना है, 3 - 5 लिखना है, तो मैं अगर इसको ऐसे लिख दूँ 3 प्लस माइनस के 5, तो इसका उत्तर बताइए ज़रा क्या होगा कि 3 में जोड़ना है -5, 3 में -5 जोड़ोगे तो ये प्लस और माइनस जब गुणा होंगे तो 3 - 5 ही तो आ जाएगा। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि 3 प्लस गुणा में -5 कर देंगे तो प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस आ जाएगा या नहीं आएगा। इसका मतलब है कि हम माइनस को प्लस और माइनस के गुणा के रूप में लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या बना देंगे, इसको हम यही ट्रिक यहाँ पर यूज़ करेंगे कि इसको हम लिख देंगे 4x। 4x में जी हमें प्लस करना है -5। ये चीज़ हमें समझ आ गई, ठीक है ना, कि जब इनको गुणा कर देंगे तो ये माइनस बन जाएगा, यही तो आ जाएगा। ठीक है, वैसे हम यहाँ पर करेंगे कि 4x में जी हमें प्लस करना है -1। अब प्लस इंटू माइनस होगा तो माइनस आ जाएगा ना, तो ये यही बन जाने वाला है। लेकिन लिखने का तरीका हमारा चेंज हो गया, लिखने का तरीका चेंज हो गया। तो अब आपको आसानी से ये टर्म बनानी है, आपको दिख जाएगा। इसको क्या मान लोगे, x, इस पूरे को क्या मान लोगे, a, बीच में प्लस दिखाई दे रहे हैं ना, इसको x मान लिया, ये पूरा b, बीच में प्लस दिखाई दे रहा है या नहीं, तो बन गई ना फॉर्म हमारी x प्लस a गुणा x प्लस b वाली। अब क्या करेंगे, जो फॉर्मूला आपको दिया है कि पहले x की स्क्वायर करनी है, यहाँ पे x क्या है 4x, तो 4x की स्क्वायर कर दीजिए, प्लस x की जगह क्या आ जाएगा 4x, और ब्रैकेट में क्या लिखना है a प्लस b, a कितना है -5, प्लस करना है b कितना है -1, कोई प्रॉब्लम नहीं हमें। उसके बाद देखिए a इंटू बी, a कितना -5 गुणा b कितना -1, गुणा कर दिया दोनों को। तो वैल्यूज़ कैसे पुट किए आपको समझ में आ गया, ठीक है, ये समझ में आ गया हमारे को। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देते हैं। 4 चौके 16, x की स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है ना, स्क्वायर करनी आपको आ गई। अब देखिए ज़रा, यहाँ पर प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस ही तो हो जाएगा ना, तो -5 -1, -5 और -1 माइनस के 6 हो गई, माइनस के 6 ये बन गया -6, और बाहर क्या पड़ा है 4x। बताइए ज़रा कि जब ये प्लस और ये माइनस गुना होंगे तो माइनस ही तो आएगा ना, क्योंकि हमें पता है कि जब अलग अलग निशान का गुणा होता है तो माइनस आता है। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, गुणा हो गया माइनस आ गया, 6 चौके 24 और x इतना आ गया। प्लस किस लिए लगाया, क्योंकि माइनस और माइनस जब एक जैसे निशान का गुणा होता है तो वो प्लस आता है।
प्लस अंदर आ गया और बाहर भी प्लस है तो प्लस इंटू प्लस प्लस होगा, 5 इंटू 1 5 हो जाएगा। तो लीजिए ये आपका आंसर हो गया। तो इतना बस आपने प्लस माइनस का ध्यान रखना है, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। तो होपफुली थर्ड क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत ही अल्टीमेट तरीका आपको बता दिया, प्लस माइनस का खास करके ध्यान रखना है, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। अब एक और ऐसा क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद आपको होमवर्क मिल जाएगा इसका। ऐसा ही क्वेश्चन कोई भी आप ले सकते हैं, जैसे कि नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 4x + 5 4x - 1, यानी एक प्लस का और एक माइनस का। हमने अब तक क्या किया, या तो दोनों ही प्लस प्लस के लिए या दोनों ही माइनस माइनस के लिए। अगर हम एक प्लस का ले लें और एक माइनस का ले लें, जैसे इसको प्लस का बना लेते हैं, ये क्वेश्चन का पार्ट कौन सा हो गया हमारा, फोर्थ पार्ट हो गया। तो ये तो प्लस में है ही, इसको तो प्लस में बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इसको प्लस में बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। कैसे बनाएंगे, जैसे पहले बनाया। पहले कैसे बनाया था, ये तो था 4x + 5 ही, इसको क्या लिख देंगे 4x + -1, 4x + -1, और इसको जो है हम बड़े ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। इन दोनों के बीच में गुणा है तो हम क्या करेंगे, ये तो हो गया हमारा x, ये हो गया हमारा a, बीच में प्लस है, ये हो गया x, ये हो गया b, और बीच में हमारा प्लस है। तो फटाफट से उसमें वैल्यूज़ रखते हैं। x की स्क्वायर करनी है, x क्या है 4x, तो 4x की स्क्वायर कर दीजिए, प्लस x आना चाहिए यानी 4x आएगा, गुणा में a + b, a कितना है 5, और प्लस में कितना आना चाहिए -1। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। उसके बाद a × b करना है, तो प्लस में 5 गुणा -1, इतनी चीज़ हमें क्लियर हो गई। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं 4x की स्क्वायर जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, 4x गुणा 4x, 4 चौकी 16, और x × x स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब देखिए 5 प्लस और माइनस का गुणा करना है, तो प्लस और माइनस माइनस आएगा, 5 - 1 4 आ गया। 4 का गुणा जब आप 4x के साथ करोगे तो 16x आ जाएगा ना, ये चीज़ हमें समझ आ गई। अब ये माइनस और ये प्लस, माइनस और प्लस का गुणा माइनस आता है ना, तो ये आ जाएगा 5, और ये आ गया हमारा आंसर। इतना सिंपल सा है कि कुछ भी नहीं करना। अब तो आप सीधा क्वेश्चन को क्या करोगे, कंपेयर करोगे, डायरेक्ट क्वेश्चन को कर दोगे। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब फटाफट से होमवर्क नोट कर लीजिए। कुछ एक क्वेश्चन हैं जो आपके होमवर्क है, बिल्कुल ईजी से छोड़े हैं मैंने, जो ज़्यादा हार्ड थे वो तो मैंने सब करवा दिए। ठीक है, बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने इनको किया है। तो चलिए फिर 3 क्वेश्चंस हमारे बाकी बचे हैं। तीनों क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, इसको आपको x मानना है, इसको a मानना है, इसको x मानना है, और इसको b मानना है। आपका वही फॉर्म बन जाएगी x + a गुणा x + b। ठीक है, अब आपको ये लग रहा होगा कि इस क्वेश्चन में क्या करें, इस क्वेश्चन में क्या करें, यहाँ तो XYZ और XYZ आ गए, 2 बार आ गए, 3 चर आ गए, वहाँ तो अकेला x हुआ करता था। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि मैंने क्या बताया, निशान से पहले जो भी है उस पूरे को x मान लो, और निशान से पहले जो भी है उसको x मान लो। ये बन जाएगा आपका क्या a, और ये क्या बन जाएगा आपका b, क्योंकि इसको आप क्या लिखोगे, +-4 लिखोगे ना, +-2 लिखोगे ना, तो -2b बन जाएगा और -4a बन जाएगा। फिर आपका 2 मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा। x² जब आप करेंगे तो x² y² z², यानी कि x की जगह आपको बस ये तीनों लगा देने हैं, बाकी बिल्कुल सिंपल। तो ये आपका होमवर्क रहेगा। आपको डन लिख करके क्वेश्चन के आगे जो है कमेंट करना है, ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ आपने क्वेश्चन जो है ये सारे के सारे होमवर्क वाले क्वेश्चन जो थे वो जो है डन कर लिए हैं, बिल्कुल कंप्लीट कर लिए। अब जैसे कि आप में से ही कुछ लोग कमेंट करके मुझसे डाउट पूछते हैं, और होपफुली उनके डाउट्स यहाँ से MKH की टीम के द्वारा जो है डाउट सॉल्व भी होते होंगे। उनको पता है कि डाउट्स कैसे उनके सॉल्व किए जाते हैं। तो ऐसे ही अगर आपको कोई डाउट है तो आप डाउट भी कमेंट करके पूछ सकते हो। आपके डाउट हम जो है कोशिश करेंगे आपके डाउट सॉल्व करने की। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपका फोर्थ क्वेश्चन कहता है कि आपने अब तक जो पढ़ा, हमने अब तक 4 फॉर्मूले पढ़े, यानी कि 4 सर्वसम्मिकाएं पढ़ी। ठीक है, उनको फॉर्मूले भी कह सकते हैं, सर्वसम्मिकाएं भी कह सकते हैं। तो
तो उन चारों का यूज़ करके हमें कुछ क्वेश्चंस करने हैं। तो पहले उन चारों को साइड में आप लिख लीजिए अपनी नोटबुक में, और फिर साथ के साथ हम क्वेश्चन फटाफट से लगाते जाएंगे। ये थोड़े से हार्ड लेवल के क्वेश्चन होंगे, इसलिए हम क्या करते हैं, इनको यहीं पर एक एक क्वेश्चन को बहुत बेहतर तरीके से यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट है हमारा, वो क्या कह रहा है कि आपको सॉल्व करना है a² - b² की होल स्क्वायर। तो ज़रा देखिए कि होल स्क्वायर है यानी ये नहीं है, यानी कि ये दोनों तो नहीं बनेंगे, इन दोनों में से कोई एक बनेगा। अब देखते हैं बीच में प्लस है या माइनस, तो देख लिया बीच में माइनस है, यानी कि फॉर्मूला हमारा ये वाला यूज़ होने वाला है, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमें क्या चाहिए, यहाँ पर हमें a - b चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको हम मान लेंगे a और इसको हम मान लेंगे b। तो फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, a की जगह a² लगा देंगे, b की जगह b²। तो फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, a² - 2ab + b²। तो आप लिखेंगे कि हम जानते हैं क्या जानते हैं कि अगर a + b की होल स्क्वायर हो तो वो क्या होती है, a², माफ़ कीजिएगा माइनस है, a² - 2ab + b²। ये चीज़ आपको समझ आ गई। अब a की जगह हमने क्या लिखना है, a की स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, a की जगह हमने a² लिख दिया, और एक और स्क्वायर है तो लगा दी, ठीक है ना, कि इसकी जगह पर हमने इस a की जगह पर a² लिख दिया, और ये स्क्वायर वैसी की वैसी आ गई, ठीक है। -2 गुणा a का मान a², b का मान b², ये लीजिए लगा दिया, प्लस हमने क्या करना है, b यानी कि ये वाला, और इसकी स्क्वायर करनी है यानी स्क्वायर कर दी। यानी कुल मिलाकर के a की जगह a² रख दिया, a की जगह a², b की जगह b² और b की जगह b² रख दिया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, क्या आ जाएगा, अब जब स्क्वायर की स्क्वायर होती है तो आपको पता है क्या होगी, a² गुणा a² होगा, और जब भी गुणा होगा तो पावर जुड़ जाएगी। पावर जुड़ेगी कैसे, a की पावर 4 आ जाएगी, -2 गुणा a² b² प्लस b² की स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि b² 2 बार गुणा में है तो पावर ऐड हो जाएगी, b की पावर 4। ये हो गया आपका आंसर, इतना सिंपल सा, ठीक है। सारे बेसिक चीज़ें हमने पीछे क्लियर कर ली है, बस अब तो हमें अप्लाई करनी है चीज़ें और फटाफट से उड़ाना है क्वेश्चन को। ये चीज़ आपको समझ आ गई। अब चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट देखिए क्या कहता है। वो कहता है आपके पास है 2x + 5 की होल स्क्वायर, और प्लस में दे रखा है, माइनस में दे रखा है 2x - 5 की होल स्क्वायर। यानी वो क्या कह रहा है कि आपको एक फॉर्म तो आपकी a + b की होल स्क्वायर है, a + b की होल स्क्वायर, और एक है a - b की होल स्क्वायर। यानी हमें ये वाला और ये वाला दोनों फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। वो कैसे लगाएंगे, इसको हम मान लेते हैं क्या, a, और इसको हम मान लेते हैं b। तो इसमें सबसे पहले तो इसको ही सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे बताओ जरा कि a + b की होल स्क्वायर बन गई ना, और a + b की होल स्क्वायर क्या होती है, a की स्क्वायर, ये है a और ये है b। a² करनी है तो फटाफट से a की स्क्वायर कर दो, 2x की स्क्वायर कर दी, +2, a क्या है 2x है, और इंटू में b क्या है 5 है, प्लस b की स्क्वायर करनी है, b कितना है 5, तो 5 की स्क्वायर हो गई। बीच में क्या लगाना है, माइनस, ये चीज़ आपको समझ आ गई। उसके बाद क्या करना है, इसको भी a मान लो, इसको भी b मान लो, क्या बन गया a - b की होल स्क्वायर। और a - b की होल स्क्वायर क्या होती है, a की स्क्वायर करो, a की स्क्वायर कर दी तो 2x की स्क्वायर आ गई। इसको ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि माइनस अंदर गुना होगा, भी माइनस अंदर गुना होना बाकी है, तो ये चीज़ हमें समझ में आ गई। -2 गुणा a कितना है 2x, b कितना है 5, ये चीज़ हमें समझ में आ गई, प्लस b² यानी कितना आ गया 25, ये चीज़ हमें समझ में आ गई। अब इसको सॉल्व कैसे करें, जो भी है आपके पास बस उसको सॉल्व कर दो। ऊपर तो हमारा क्या है, ये तो हो गया 2x की स्क्वायर यानी 4x², देखिए 2 दूनी 4, 4 5 20, तो ये हो गया 20x
5 इंटू 5 यानी कि 5 की स्क्वायर 25 हो गई, इतना हमें समझ में आ गया। माइनस ब्रैकेट में क्या बनेगा, बाकी सब बिल्कुल ऐसा ही बनेगा, जो प्लस वाला है वो माइनस में आएगा, बाकी ऐसा ही बनेगा ना, क्योंकि कोई फ़र्क ही नहीं है। इन दोनों में क्या फ़र्क है, बीच वाला बस 2ab में ही तो माइनस का गुणा है, यानी कि माइनस अलग है। अब यहाँ पर इसको देख करके सॉल्व कर लेते हैं। 4x स्क्वायर 2 दूने 4, 4 5 20, तो माइनस 20x प्लस 25। इतनी चीज़ आपको समझ में आई या नहीं? बिल्कुल, बहुत ही सिंपल है, ये चीज़ हमें समझ में आ गई। अब ये माइनस अंदर गुणा करना है, तो पहले तो इसको वैसे का वैसे ही लिख लेते हैं, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। उसके बाद माइनस को अंदर गुणा कराते जाइए, माइनस और यहाँ पे प्लस है, क्योंकि कोई भी निशान नहीं है, इसका मतलब क्या है कि माइनस है ना, सॉरी प्लस है ना, तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 4x स्क्वायर। अब ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 20x, ये माइनस और ये प्लस माइनस 25। ये चीज़ हमें समझ में आ गई। अब जो कट रहा है काट दीजिए, 4x स्क्वायर से 4x स्क्वायर कैंसिल, 25 से 25 कैंसिल, क्या बच गया, 20x और 20x कितने आ गए, 40x। ये हमारा आंसर आ गया। तो बिल्कुल बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल ही हमने थोड़ा सा सॉल्व किया और फटाफट से आंसर हमारा निकल गया। तो सेकंड क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। इसका थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन सेम ऐसा है, थर्ड क्वेश्चन सेम ऐसा, वो आपका होमवर्क रहेगा, सेम ही ऐसा है। इसमें भी देखिए ज़रा तुलना कर लेते हैं हम, कैसे थर्ड क्वेश्चन सेम है। थर्ड क्वेश्चन हमें कहता है कि 7m माइनस 8n की स्क्वायर, और इसमें क्या करना है, आपको जोड़ना है, बस यहाँ पे माइनस था, यहाँ जोड़ना है 7m प्लस 8n होल स्क्वायर। देखिए ज़रा, यहाँ पर भी एक माइनस का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी एक प्लस वाले की होल स्क्वायर, ठीक है, यानी a प्लस बी की होल स्क्वायर, a माइनस बी की होल स्क्वायर। जब आप जोड़ेंगे तो क्या होगा, इन दोनों को जोड़ करके देखिए ज़रा, घटा रहे थे तब तो कुछ और हो रहा था, जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये और ये कट जाएंगे, सिर्फ a स्क्वायर और b स्क्वायर बचेंगे। तो इसको सॉल्व करके आप देखिएगा कि क्या आ रहा है, बस आपने इसको ओपन अलग से करना है, इसको अलग से ओपन करना है, और फिर दोनों को जोड़ देना है। तो इसका आंसर आपका देखिएगा कि क्या आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, फोर्थ क्वेश्चन एकदम सिंपल है। फोर्थ क्वेश्चन चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। ये कहता है 4m प्लस 5n, 4m प्लस 5n होल स्क्वायर प्लस 5m प्लस 4n की होल स्क्वायर। इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि कर क्या रहा है, कुल मिलाकर के ये a है, ये b है। इसमें क्या मानोगे, इसको तो आप a मान लोगे, इसको आप क्या मान लोगे, b मान लोगे। इसमें आप क्या करेंगे, इसको a मान लेंगे और इसको b मान लेंगे, दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है। देखिए ये a और ये a एक नहीं है, यहाँ पे 4m है, यानी कि इस पार्ट को बिल्कुल अलग सॉल्व करना है, इस पार्ट को बिल्कुल अलग सॉल्व करना है, और फिर बीच में प्लस करना है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई ना। अब चलते हैं नेक्स्ट। जब भी a प्लस बी की होल स्क्वायर होगी तो क्या होगा, a की स्क्वायर यानी 4m की स्क्वायर, प्लस है तो प्लस 2 इंटू a, 2 इंटू a कितना है 4m, इंटू b कितना है 5n। ये कर कैसे रहे हैं आपको पता है ना, ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, प्लस b स्क्वायर यानी 5n की स्क्वायर। अब इतना तो सॉल्व हो गया, अब आगे वाले को सॉल्व करते हैं। प्लस लगा करके क्या करना होगा हमें, ये भी a प्लस बी की होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a की स्क्वायर यानी 5m की होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5m इंटू 4n प्लस 4n स्क्वायर। ये चीज़ आपको समझ आ गई। अब फटाफट से सॉल्व कर देते हैं, क्या कुछ आएगा, क्या कुछ कॉमन आएगा देख लेते हैं। 4 चौके 16, 16 इंटू m स्क्वायर, ये देखिए ज़रा थोड़ा सा यहाँ पर 5 दूने 10, 10 इंटू 4 40 होते हैं ना, 40 m इंटू n प्लस 5 इंटू 5 यानी कि 5 की स्क्वायर 25n स्क्वायर प्लस, अब इसमें देखते हैं 25m स्क्वायर
25m²। यहाँ पर क्या हो जाएगा, वही सेम, 5 दूने 10, 10 × 4 40, 40mn, और ये क्या बन जाएगा 4n² यानी 16n²। इतना सिंपल सा है, बस कुछ भी नहीं करना, जो दिखाई दे रहा है उसको बस सॉल्व करना है। जोड़ गुणा घटाव तो हमें करने आते हैं ना, बचपन से करते आए, और इतनी प्रैक्टिस हो गई कि हमारे से क्वेश्चन बस फटाफट हो रहे हैं। अब देखिए 16m², यहाँ पे आपको और कोई m² दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, ये रहा। 16 और 25 कितने हो गए, 1 और 41m² हो गए ना। 25 और 16 कितने हो गए, 41m², प्लस mn दिखाई दे रहे हैं क्या, 40 ये रहे और 40 ये रहे, 40 और 40 80mn हो गए। ये रहे 25n² और ये रहे 16n², तो कितने हो जाएंगे 41n²। तो ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। ठीक है, आपको समझ आ गया ना, बिल्कुल सिंपल। आपको बस पहले क्या कर रहे थे, पहले एक एक फॉर्मूला लगा रहे थे, अब दो दो में फॉर्मूलाज लगाने, उनको जोड़ना है या घटाना है, बस सिंपल सी, जो कट रहा है उसको काट दो, जो जुड़ रहा है उसको जोड़ दो, और फाइनली आंसर आपके पास आ जाएगा। ये चीज़ आपको समझ आ गई। तो अब बारी है होमवर्क की। होमवर्क वाला पार्ट बड़ा ही मज़ेदार होता है। तो इसमें हमें क्या करना है कि ये तीनों क्वेश्चन आपके होमवर्क रहेंगे, लेकिन अब डरिएगा मत, क्योंकि मैं पहले ही इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। और अब तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल लग रहे होंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस हमने काफ़ी कर लिए हैं। ठीक है, तो अब ये करना आपके लिए बस बाएं हाथ का काम होगा। इसमें देखिए आपको क्या करना है, पहले इसकी बात करें तो इसको a मान लीजिएगा, इसको b मान लीजिएगा, माइनस इसको a मान लीजिएगा, इसको b मान लीजिएगा, तो ये बन जाएगा a - b की होल स्क्वायर माइनस a - b की होल स्क्वायर। ठीक है, तो पहले ये सॉल्व करना है, फिर ये सॉल्व करना है, दोनों को घटा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन समझ आ गया, यानी कि 5th पार्ट हमारा समझ आ गया। अब इसमें देखिए क्या कर रहे हैं, इसमें जैसे ही आप a + b की होल स्क्वायर वाला पार्ट करेंगे, a + b की होल स्क्वायर, इसको a मानिएगा, इसको b मानिएगा, तो जो 2ab होता है ना, 2ab, 2 × a यानी ये × b, यानी कि 2 × a हमारा क्या है, ab है, और b हमने पीछे वाले पूरे को माना है bc, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस 2a, b × b, b² c। तो इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बच जाएगा, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। कैसे करेंगे, सिंपल a + b की होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इसको घटा देंगे तो हमारा जो है सिंपल सॉल्यूशन आ जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें भी वही सेम करना है, a - b की होल स्क्वायर। जैसे ही आप करेंगे, यहाँ पे प्लस वाला यानी कि यहाँ पर प्लस आता था तो घटा रहे थे, यहाँ पर माइनस आएगा तो ये जोड़ रहे हैं, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, a² और b² बच जाएंगे, जहाँ पे a ये होगा और b ये होगा। तो सिंपल आप करके देखिएगा, इसकी स्क्वायर करिएगा, इसकी स्क्वायर करिएगा, और ये जो है इस तरह से करके देखिएगा, तो बड़े ही सिंपल आपसे क्वेश्चन हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल वाले क्वेश्चन है ये। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5th की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5th भी क्वेश्चन नंबर 4th की जैसा ही है, बिल्कुल सिंपल है, उसमें थोड़ा सा सोच लिया तो हमारा क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। तो देखिए 5th क्वेश्चन में हमें क्या करना है, 5th क्वेश्चन में बड़ा ही सिंपल है। 5th क्वेश्चन में हमें क्या दिया होगा, बीच में बराबर दिया होगा। हमें क्या करना होगा, इधर वाले को भी सॉल्व करना होगा, इधर वाले को भी सॉल्व करना होगा, लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे कि जो बराबर से उधर है, यानी जो बराबर से उधर है, इसको इधर लेकर के आएंगे और देखेंगे कि क्या जो हमने उठाया था वो बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। यानी कि सिंपल सी चीज़ है, आपने क्या करना है कि इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके रहते हैं, लेकिन हम सबसे बढ़िया वाला और सबसे आसान वाला तरीका करेंगे। वो कैसे करेंगे कि हम क्या करेंगे कि जब भी समीकरण होती है तो बीच में बराबर का निशान होता है, हम मानते हैं, तो बराबर से इधर यानी लेफ्ट साइड में जो कुछ भी लिखा होता है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, और बराबर के राइट में जो होता है उसे हम राइट हैंड साइड बोलते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, पहले तो राइट हैंड साइड को सॉल्व करके कुछ रिजल्ट निकालना है, फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करके कुछ रिजल्ट निकालना है, और फिर हम दोनों को कंपेयर करवाएंगे। अगर LHS और RHS बराबर आ गया तो इसका मतलब हमारा जो है क्वेश्चन प्रूव हो गया, क्योंकि हमें
लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वली तो प्रूव कर रहे हैं, बराबर ही तो सिद्ध कर रहे हैं ना, क्योंकि इसने क्या कहा है, क्वेश्चन के ऊपर कहा है कि इसको सिद्ध कीजिए, यानी लेफ्ट हैंड साइड में जो है उसको सॉल्व करके राइट हैंड साइड में जो भी आ रहा है उसके बराबर लेकर के आइए, यही तो बोला है। तो ये कहेंगे, ये तो आप बोलेंगे कि फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, तो मैं बता दूं कि फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम है। सेकंड पार्ट में थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको दिखाई दे रहा होगा कि थोड़ी सी हाई लेवल की है, इसलिए हमने जो फर्स्ट पार्ट है वो तो आपका क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा, और सेकंड पार्ट हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, बिल्कुल सेम है। आपको करना क्या है कि ये तो हो गई, यानी कि बराबर से इधर तो हो गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड, और ये होती है हमारी RHS यानी राइट हैंड साइड। अब इसमें क्या करते हैं, हम LHS को ले लेते हैं, पहले हम किसको ले लेते हैं, LHS को ले लेते हैं और सॉल्व करते हैं। LHS को ले लिया, क्या बन गई, 9p - 5q होल स्क्वायर प्लस 180 PQ। बस काम खत्म, ना हमें बराबर लेना ना हमें RHS लेना, हमें सिर्फ LHS लेनी है। अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे देखिए ज़रा, ये क्या बन रहा है, a - b की होल स्क्वायर, और a - b की होल स्क्वायर क्या होती है, a की स्क्वायर, इसको क्या मान लिया, a मान लिया, और इसको क्या मान लिया, b मान लिया, तो a की स्क्वायर यानी 9p की स्क्वायर, 9p की स्क्वायर प्लस b की माइनस 2 × a × b, 2 × a कितना है 9p, b कितना है 5q, ये चीज़ समझ में आ गया, प्लस b स्क्वायर प्लस 5 और q की होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस में कितना है 180 PQ हमारा प्लस में है, ये चीज़ हमें समझ आ गई। अब जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये तो क्या बन जाएगा, 81p² बन जाएगा, 9 × 5 = 45, 45 दूने 90 माइनस 90p × q PQ, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। प्लस जब हम देखें तो ये क्या बन रहा है, ये तो बन रहा है 25q², क्या बन रहा है 25q², प्लस अगर कर दें तो ये क्या है 180 PQ। अब देखिए 180 PQ ये पड़ा, 90 PQ ये पड़ा, तो 180 में से 90 घटा दें तो कितना बचे, 90 बचे थे, 90 बचता है ना, तो ये बच गया 90 PQ प्लस 25q², तो ये हो गया हमारा आंसर, कौन सा, LHS वाला, यानी कि LHS इतनी सॉल्व हो सकती थी। अब RHS को सॉल्व करो ज़रा, अब क्या लिखेंगे हम, अब हम लेंगे RHS को, RHS को उठा लो ऊपर से, क्या है 9p + 5q होल स्क्वायर है, इसको क्या मानेंगे, a + b की होल स्क्वायर मान लेंगे, a + b, इसको a माना इसको b माना, तो क्या हो जाएगा a की स्क्वायर यानी कि 9p की स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 × 9p × 5q प्लस b² यानी 5q की होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करिए ज़रा, क्या आ जाएगा हमारे पास, 9 की स्क्वायर 81p की स्क्वायर 81p² प्लस 9 × 5 = 45 दूने 90 90pq प्लस 5 की स्क्वायर 25 और q की स्क्वायर 25q²। अब थोड़ा सा देखिए कि जो LHS में निकाला और जो RHS में निकाला वो सेम है क्या। अब आप कहेंगे बिल्कुल ये तो सेम है, इसका मतलब हमने यहाँ पर क्या कर दिया, LHS बराबर RHS कर दिया ना, यही प्रूव करना था तो हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। हैंस का मतलब अतः, यानी कि इति सिद्धम लिखिए या हैंस प्रूव्ड लिख दीजिए, सेम ही बात है कि हमने इसको प्रूव कर दिया, LHS बराबर RHS कर दिया। इसी क्वेश्चन में भी सेम, LHS लेंगे आप, उसको सॉल्व करेंगे, फिर वही आएगा जो RHS को सॉल्व करने पर आएगा। आपको अलग अलग सॉल्व करना है, पहले LHS फिर RHS, और दोनों को बराबर रख के और लिख देना है हैंस प्रूव्ड। तो ये चीज़ आपकी समझ आ गई। 2 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कर लिए हैं, तो अब समय और क्वेश्चंस करने की इजाज़त नहीं देता है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके जितने भी बचे हुए क्वेश्चंस हैं। हाँ, ये मान सकते हैं कि हमारी जो प्रश्नावली है 9.5 थोड़ी सी लंबी ज़रूर है, लेकिन डेफिनेटली अगर आप इसको एक बार करेंगे और दोबारा
करेंगे तो आपका टाइमिंग में बहुत अंतर आ जाएगा, आपकी स्पीड बहुत बढ़ जाएगी और क्वेश्चंस आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और MKH को अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन वीडियोस का फ़ायदा उठा पाएँ। और हमारा जो उद्देश्य है कि राजस्थान के जो भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी को फ़ायदा पहुँचे इसका, तो इसमें आप सहयोग दे सकते हैं। और इसी के साथ चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज़।